हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किरचॉफ सर्किट लॉ। ओके, तो ये क्लासेस हिंदी में होंगे और लेट्स स्टार्ट करेंगे अपन। अगर हमारे पास एक रेसिस्टर है, ओके, अगर ये रेसिस्टर के साथ क्या है, ये ओम्स लॉ सपोर्ट करता है। ओके, ये ओम्स लॉ ओबे करता है और इससे हमें, अगर ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V = IR, अगर इस चीज़ में हमें कोई सी भी दो चीज़ मालूम हो तो हम तीसरी चीज़ मालूम कर ले सकते हैं। अगर हमें वोल्टेज मालूम करना है तो हमें करंट और रेसिस्टेंस मालूम करना है। अगर हमें करंट मालूम करना है तो वोल्टेज और रेसिस्टेंस मालूम करना है। अगर ये तीन में से एक भी चीज़ मालूम रही, तीनों में से कौन सी भी दो चीज़ मालूम है, तो हमें तीसरी चीज़ आसानी से मालूम कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है ओम्स लॉ। ये एक सिंगल सर्किट है। अगर समझो हमारे पास ये एक सिंगल रेसिस्टर है। अगर समझो हमारे पास दो रेसिस्टर है, ओके, और ये दो रेसिस्टर सीरीज़ में है। इसे कहते हैं सीरीज़, कि इसका एक एंड और दूसरे रेसिस्टर का पहला एंड एक जगह पर कनेक्ट हो, तो इसे कहते हैं सीरीज़। अगर ये मालूम करना है तो इसे हम ये फार्मूले से करते हैं, R = R1 + R2। ये दोनों का सम निकाल दिए तो हमें ओवरऑल मिल जाता है। ओके, और एक बार R मालूम हो गया तो अगेन फिर ये ओम्स लॉ में आ जाता है। ओके, अगर फिर रेसिस्टेंस पैरेलल में है, जैसा कि ये कनेक्ट है, तो इसमें रेसिस्टेंस मालूम करना है 1/R = 1/R1 + 1/R2, और इसके थ्रू हम लोग R मालूम कर दे सकते हैं, जिससे फिर ये ओम्स लॉ में आ जाता है V = IR। ओके, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। अगर VI मालूम है तो उसके हिसाब से R भी मालूम कर सकते हैं हम लोग। तो इस सब चीज़ों के लिए तो ओम्स लॉ है। अगर समझिए आपका सर्किट थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, कि टी ब्रिज नेटवर्क में है, टी नेटवर्क में या ब्रिज नेटवर्क में, तो तब सिर्फ ओम्स लॉ से हम लोग मालूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग निकाले हैं, हम लोगों के पास है किरचॉफ सर्किट लॉ। ओके, जैसा कि ये सर्किट है, यहाँ ये तो सीरीज़ में है, बट फिर ये भी एक सीरीज़ में होता है। फिर ये हम लोग मालूम कर नहीं सकते कि यहाँ पर कितना करंट पास हो रहा है, यहाँ पर क्या करंट है, क्या वोल्टेज है, तो हम लोग ये बता नहीं सकते। तो इसके लिए हम लोग किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे। तो पहला वाला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, उससे पहले किरचॉफ आया कहाँ से? इसे 1945 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जिसका नाम है गुस्ताव किरचॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने एक सेट ऑफ रूल्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसके थ्रू हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो उसे रूल्स भी कह सकते हैं या फिर लॉस भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कुछ झंझट के इसीलिए। और ये हुआ था इंट्रोड्यूस 1845 में। ओके, और ये सब एप्लीकेबल है सिर्फ क्लोज सर्किट्स के लिए। ओके, क्लोज सर्किट्स तो आपको पता ही है, जहाँ पे पूरा कंप्लीट करंट या वोल्टेज पास हो। अगर कहीं भी ब्रेकअप है या कनेक्टेड नहीं है तो वो होता है ओपन सर्किट, वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इसे और कहते हैं हम किरचॉफ करंट लॉ भी, और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहते हैं KCL, या तो KCL भी कहते हैं, या किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, या फर्स्ट लॉ कहते हैं। इसमें इसका मानना ये है कि यहाँ पर अगर एक पॉइंट है, अगर ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट में तीन तरफ से करंट इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, जैसा I1 I2 I3 इंट्रोड्यूस हो रहा है, और बाहर आउटपुट में कौन सा है, I5 I4। ओके, तो इसका मानना ये है कि हम जो पूरों का सम करें तो हमें उसकी वैल्यू आती है 0। जो करंट पॉइंट के अंदर की तरफ जा रहा है, इन डायरेक्शन में जा रहा है, उसे हम लेंगे पॉजिटिव, और जो आउट डायरेक्शन में जो बाहर जा रहा है उसे हम लेते हैं नेगेटिव। अगर हम लोग पूरों को ऐड करें तो हमें आती है वैल्यू 0। तो जिससे हम एक और एक चीज़ कर सकते हैं कि नेगेटिव चीज़ को राइट हैंड साइड पे ला लिए तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और हम इसे कहते हैं I1 + I2 + I3 = I4 + I5। तो सम ऑफ ऑल द करेंट विच इज़ गोइंग इनसाइड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द करेंट विच इज़ गोइंग आउटसाइड द पॉइंट। ओके, हिंदी में कहा तो कि पूरों का सम, पूरों को ऐड करके या पूरों को मिलाकर जो करंट होता है वो बराबर होता है जो करंट बाहर निकलता है। ओके, और इससे हमें ये पता होता है कि यहाँ पर ये पॉइंट पर, इसे नोट भी कहते हैं, कि यहाँ पर कुछ भी करंट लॉस नहीं है। अगर लॉस रहता था तो 0 नहीं आता था, ये कुछ अलग वैल्यू आती थी। तो यहाँ पर कुछ भी लॉस नहीं है, और इसके थ्रू हम लोग क्लोज सर्किट्स में मालूम कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।
नेक्स्ट वाला हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ कहते हैं, द सेकंड लॉ, और इसे कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KVL। ओके, इसमें ऑथर का ये मानना है कि अगर एक क्लोज लूप है, यहाँ पर देखिए पॉइंट्स है A B C D, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये क्लोज लूप है। ओके, अगर सम करें हम पूरे वोल्टेज ड्रॉप का, ओके, इस लूप का वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग पूरों को मिला दिए तो उसकी वैल्यू आती है 0। ओके, इंग्लिश में कहूँ तो द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अराउंड द लूप इज इक्वल टू 0। अब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन A एंड B पॉइंट, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन इन दोनों के बीच में B और C पॉइंट के बीच में, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन C एंड D पॉइंट के बीच में, एंड वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन D एंड A पॉइंट के बीच में। अगर हम इसे पूरों को मिला दे तो हमें आती है वैल्यू 0। ओके, और इसमें क्या है बोले तो ये लूप होना है कंप्लीट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये पूरा मिलकर यहाँ पर ही एंड होना है। अगर B में स्टार्ट हो रहा तो वो पूरा फिर कर B पे होना, तभी ये सेकंड लॉ एप्लीकेबल है, वरना ये एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ही आके उसे ख़त्म होना है। ठीक है, तो ये होता है किरचॉफ सेकंड लॉ, और इसे कहते हैं KVL और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो होप है आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।